शैतानी बच्चा। ये कहानी राधेपुर नाम के गांव की है, जहां सुजीत नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। वो एक बेलदार था और उस काम से जितनी भी मजदूरी उसे मिल जाती थी, उन्हीं से उनके घर का खर्चा चलता था। वो पूरा दिन काम करता था। सुजीत और कोमल दोनों को बस एक बात से बहुत दुख था, वो था कि उनके कोई बच्चा नहीं था। वो जब भी किसी बच्चे को खेलता देखते तो उनका भी मन करता कि उनका भी एक बच्चा हो। लेकिन शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी उनका वो सपना अधूरा था। एक दिन कोमल की दोस्त रचना उसके घर आती है। अरे रचना, कैसी है? तू तो बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आई है। जब से तेरी शादी हुई है तू तो मुझे भूल ही गई है। अरे कोमल, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो पता है ना घर के कितने काम होते हैं, बस उन्हीं की वजह से नहीं आ पाती। और तू बता, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, बस एक बात से परेशान हूँ। शादी के 5 साल हो गए हैं और अभी तक हमें बच्चा भी नहीं हुआ। अब तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी है। अरे नहीं कोमल, मैं तुझे एक बाबा के बारे में बताती हूँ। वो बहुत सिद्धि वाले बाबा हैं। मेरी ननद को भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन बाबा के पास जाने से आज वो एक बेटे की माँ है। क्या सच में? रचना कोमल को उन बाबा का पता बता देती है। इसके बाद कोमल के चेहरे पर थोड़ी खुशी आती है। अब जल्द से जल्द बाबा के पास जाना चाहती थी। रचना के जाने के बाद सुजीत शाम को घर आता है। कोमल उसे सारी बात बता देती है। कोमल, लगता है तुम्हारे सर पर पागलपन सवार हो गया है। ये सब बकवास है, जादू वादू कुछ भी नहीं होता है। वो जरूर कोई ढोंगी बाबा ही होगा। एक बार उनके पास जाने में क्या दिक्कत है? चलिए ना, चलकर देखते हैं। सुना है वो बहुत सिद्धि वाले बाबा हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, ये मुझे भी पता है। सुजीत अपनी पत्नी की जिद के आगे हार जाता है और वो वहां जाने के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद वो दोनों मिलकर बाबा के पास जाते हैं और उन बाबा से अपनी सारी तकलीफ बता देते हैं। बाबा, अब बस आपसे ही उम्मीद लगा के आए हैं। बेटी, तुम परेशान ना हो। ये केला लो, इसे तुम कल शाम को सूरज डूबने से पहले खा लेना। फिर देखना, तुम्हारे गर्भ से एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। लेकिन बेटी ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले, वरना अनर्थ हो जाएगा। कोमल अगले दिन उस केले को शाम को सूर्य डूबने से पहले खाना भूल जाती है और वो उसे सूरज डूबने के बाद खा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब कोमल के पेट में उसका बच्चा था। वो उस बच्चे को जन्म देने वाली थी। सुजीत कोमल को हॉस्पिटल में ले जाता है। कोमल एक बेटे को जन्म देती है। डॉक्टर जैसे ही बच्चे को देखता है, वो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक शैतानी बच्चा था जो एकदम काला और बेहद ही खतरनाक था। अरे, ये कैसा बच्चा है? ये किसी इंसान का बच्चा तो लगता ही नहीं है। डॉक्टर, नर्स सभी उस बच्चे को देखकर डर रहे थे। तभी वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर को देखते हुए अपने हाथ की मुट्ठी बंद करने लगता है, जिससे डॉक्टर का दम घुटने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मेरा गला दबा रहा है। छोड़ो मुझे। कौन है? बच्चा हंसता रहता है और डॉक्टर मर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। नर्स और बाकी के डॉक्टर वहां से भागने लगते हैं। पूरे हॉस्पिटल में भागा दौड़ी मच जाती है। वो शैतानी बच्चा हवा में उड़ रहा था। उसकी हंसी सबके दिलों में दहशत पैदा कर रही थी। उसके बाद वो बच्चा जाकर
अपनी माँ के पास लौट जाता है। सुजीत बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आता है तो देखकर दंग रह जाता है कि हॉस्पिटल में कोई भी आदमी नहीं था। ये यहाँ क्या हुआ? सब लोग कहाँ चले गए? सुजीत अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि उसके पास ही उसका बच्चा लेटा हुआ है। अरे ये कैसा बच्चा है? इतना काला बच्चा। तभी कोमल भी जाग जाती है। काला हुआ तो क्या है, तो हमारा ही बच्चा ना। चलिए अब। दोनों को अपने शैतानी बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बच्चा जब 4 साल का होता है, वो दोनों सो रहे थे कि तभी वो बच्चा उठता है और गांव में घूमने चला जाता है। सुनसान रात में सारे कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। सब उससे डरकर दूर भागते हैं। ये सब देखकर वहां पर एक गांव वाला सोचने लगता है कि सब कुत्ते भौंक क्यों रहे हैं और इस बच्चे से दूर क्यों भाग रहे हैं। वो गांव वाला उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, अरे तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो बच्चा उसे नजर उठाकर देखता है तो गांव वाले को उसकी आंखें देखकर पसीना छूट जाता है। वो डर के मारे दौड़ने लगता है। फिर बच्चा अपनी मुट्ठी बंद करता है और जोर से उसकी गर्दन दबने लगती है और वो गिरकर मर जाता है। अगले दिन सब गांव वाले उस आदमी को देखकर दंग रह जाते हैं। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है, पर वो मारा गया है। उनको लगता है शायद वो बीमार होगा। एक दिन सुजीत की नींद रात में खुल जाती है। वो देखता है कि उसका बच्चा उनके पास नहीं है, वो गायब है। वो उठकर घर के बाहर देखता है तो उसका बच्चा घर से बाहर जा रहा था। तभी वो आवाज देते हुए उसके पीछे पीछे जाता है और वापस आने के लिए कहता है, पर देखते ही देखते वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। सुजीत परेशान हो जाता है कि वो कहां चला गया। सुजीत घर आकर अपनी पत्नी को उठाता है और देखता है कि उसका बच्चा तो अपनी माँ के पास चैन की नींद सो रहा है, जिसे देख सुजीत बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि क्या उसे वहम हुआ था या बच्चे को बाहर जाते हुए सपना देखा था। सुबह सुजीत ऑफिस के लिए तैयार होता है। चलो मैं काम पर जा रहा हूँ। आज से गुड्डू का स्कूल है तो उसको तुम लेकर चले जाना। हाँ ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगी और वापस तुम लेकर आ जाना आते वक्त। स्कूल में सब बच्चे गुड्डू को देखकर हंसने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं, कालू कालू कालू। मुझे कालू मत कहो। तभी टीचर आ जाती है और सभी को शांत कर देती है, पर टीचर भी गुड्डू को इतना कोयला जैसा काला देखकर मुस्कुराने लगती है। तुम यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो। कोई भी गुड्डू को तंग नहीं करेगा, वरना क्लास से बाहर बिठा दूंगी। गुड्डू ने टीचर को मुस्कुराते हुए देख लिया था, तो जब टीचर सब बच्चों को सिखाने लगती है, गुड्डू ऊपर लगे फैन को घूरने लगता है। फैन ऊपर से निकलकर टीचर के सिर पर आकर गिरता है और टीचर जोर से चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। उसका सर फट जाता है और सब तरफ खून ही खून हो जाता है। शिक्षक को अस्पताल ले जाते हैं। सब बच्चों के माता पिता को बुलाकर उन्हें घर भेज दिया जाता है। सुजीत भी गुड्डू को घर लेकर आ जाता है और टीचर की बात सुनकर घबरा जाता है। घर जाते वक्त वो गुड्डू को आइसक्रीम के लिए ले जाता है ताकि उसका मन कुछ हल्का हो जाए। आइसक्रीम वाला गुड्डू को पूछता है, अरे तू इतना काला क्यों है रे? तेरे पिता तो काले नहीं हैं। गुड्डू को गुस्सा आ जाता है। वो दुकानदार के कंधे पर चढ़ जाता है और जोर से गर्दन पर काट लेता है। अरे बचाओ, ये तो मुझे काट रहा है। अरे गुड्डू छोड़ो उसे। सुजीत गुड्डू को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर गुड्डू उसे भी हिला देता है। दुकानदार पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाता है और वहीं गिरकर मर जाता है। गुड्डू के मुंह पर खून लगा हुआ देखकर सुजीत काफी डर जाता है। वो उसे हाथ पकड़कर वहां से हटा लेता है। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
सुजीत घबराते हुए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे इस बारे में सब बता देता है, लेकिन कोमल को अपने पति की बातों पर जरा भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बेटा किसी को मार सकता है। सुजीत कहता है कि देखो इसके मुंह पर दुकानदार का कितना खून लगा हुआ है। जैसे ही वो दोनों गुड्डू के पास आते हैं, गुड्डू एकदम क्लीन होता है, ना उसके मुंह पर ना कपड़े पर खून होता है। मेरा विश्वास करो, मेरे सामने वो दुकानदार मर गया था और आज तो गुड्डू की टीचर भी मर गई है। इसके स्कूल का पहला दिन और 2 लोग मर गए हैं। अरे मरे होंगे। अरे मेरा गुड्डू इतना छोटा सा है, वो कैसे मार सकता है किसी को? और क्यों मारेगा वो सब मुझे नहीं पता, पर हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या करना पड़ेगा? ये सारी बातें सुनकर गुड्डू सुजीत को बुरी तरह घूरने लगता है। सुजीत को गले में दर्द होने लगता है। अरे 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 गुड्डू को मंदिर वाले रूम में ले जाओ, जल्दी जल्दी। कोमल गुड्डू को उठाकर मंदिर वाले कमरे में ले जाती है। सुजीत का दर्द बंद हो जाता है। सुजीत को यकीन हो जाता है कि गुड्डू ही ये सब कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। उसे उस बाबा की याद आती है और वो अगले दिन बाबा से मिलने की सोच लेता है। अगले दिन गुड्डू को स्कूल छोड़कर दोनों बाबा से मिलने चले जाते हैं। बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सब बता देते हैं, स्कूल टीचर और आइसक्रीम वाले के बारे में। बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो फल तुम्हें सूरज डूबने से पहले ही खाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। और तुमने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। अब ये उसी का परिणाम है। तुम्हारा बेटा एक शैतान है, क्योंकि तुमने वो फल सूरज डूबने के बाद खाया था। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए बाबा, ठीक कर दीजिए मेरे बच्चे को। नहीं बेटी, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई आम बच्चा नहीं है। वो एक शैतान है, शैतान। उसे मार कर ही सब ठीक हो सकता है। नहीं बाबा, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। नहीं बाबा, वो जैसा भी है मेरा बच्चा है। मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी बाबा, मेरे बच्चे को मरने नहीं दूंगी। कोमल, बाबा ने कहा ना वो एक शैतान है। अगर वो जीवित रहा तो सभी को मारकर खा जाएगा। वो हमारा बेटा नहीं है, एक शैतान है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। कोमल ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को मरते हुए देखने वाली थी। अब बाबा अपनी सिद्धि से मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिससे वो शैतान बच्चा बाबा के पास खिंचा चला आता है। बंद कर दे ये मंत्र, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बंद कर। बाबा मंत्र पढ़ते रहते हैं। कोमल अपने बच्चे को इतने भयंकर रूप में देखकर बहुत डर जाती है। वो एक एक करके बाबा और सुजीत पर हमला करने लगता है। तभी बाबा अपने कलश से पानी निकालकर शैतानी बच्चे पर डाल देते हैं, जिससे वो जलना शुरू हो जाता है। कोमल गुड्डू को उठा लेती है और आग बुझाती है। गुड्डू बेहोश हो जाता है। वो बाबा से प्रार्थना करती है कि किसी तरह से गुड्डू के शरीर से शैतान को निकाल दे और उसे सामान्य कर दे। अच्छा बेटा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और बाबा आंख बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। कोमल, ये हमारा बेटा नहीं है। दूसरों को मारने वाला हमारा बेटा कैसे हो सकता है? अब हमारे गांव को इस शैतान से मुक्ति मिल जाएगी। दोनों शांत रहो, मुझे कोशिश करने दो। काफी घंटों तक बाबा मंत्र का जाप करते हैं, पर गुड्डू का तड़पना कम नहीं होता। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कोमल से लिपटा रहता है। कुछ घंटों बाद वो तड़पना बंद कर देता है और अपनी आंखें खोलता है। अपनी माँ से गले लगकर रोने लगता है। तुम बहुत खुश नसीब हो बेटा, जो ये चमत्कार हुआ है कि ये बच्चा ठीक हो गया है। कोमल बाबा के चरण छूकर बहुत धन्यवाद करती है। सुजीत गुड्डू को उठाकर गले से लगा लेता है। दोनों उसे लेकर
घर चले जाते हैं और उनके जीवन में खुशियां लौट आती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।